इंडियन मार्केट के अंदर बीएसए ने अपनी एक ऐसी बाइक को लॉन्च किया है जो कि डायरेक्ट कंपटीशन है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली बेओ 650 का। आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो भाई आपको कौन सी बाइक जो हो लेनी चाहिए, कौन सी बाइक जो हो आप लोगों के लिए बेटर रहने वाली है, सभी की सभी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप सबसे पहली चीज़ देखोगे तो भाई आप लोगों को पता होगा कि जो बीएसए स्क्रैम्बलर है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट के अंदर। लुक्स डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे जो हो बाइक को लॉन्च किया गया है। फीचर वाइज भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप लोगों को एक स्क्रैम्बलर बाइक चाहिए एंड एक 650 सीसी का इंजन चाहिए तो मुझे लगता है कि बीएसए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि एक आपको स्क्रैम्बलर बाइक का जो हो फील मिल सके। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बाइक में मिलने वाला है राउंड हेडलाइट्स, राउंड इंडिकेटर्स। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो स्पोक व्हील्स बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सिंगल जो हो काफ़ी बड़ी सी सीट्स देखने को मिलेगी एंड 65 का जो है यहाँ पर आपको लोगो मिलता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बेओ 650 के बारे में, सो इंडियन मार्केट के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड ने जो हो बेओ 650 को लॉन्च कर रखा है। इंटरसेप्टर जो हो बेओ 650 के नाम से जानी जाती है। थोड़े से चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर ओवरऑल देखने को मिलेंगे। फ्रंट के अंदर काफ़ी बड़ी सी राउंड हेडलाइट्स मिलती है, एलईडी इंडिकेटर्स हैं जो कि राउंड में नहीं मिलते हैं आपको, सिंपल जैसे नॉर्मल आज के टाइम की बाइक्स आती हैं कुछ उस टाइप का देखने को मिलेगा। स्पोक व्हील्स बाइक के अंदर आता है, सिंगल एग्जॉस्ट है, सिंगल सीट है, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बस यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा लाइक जो आप लोगों की बीएसए है ना उसके अंदर आपको 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो देखने में काफ़ी बढ़िया है। बट वहीं अगर आप बेओ 650 को देखोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, मतलब बहुत सारे कलर ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ रखे हैं। सो भाई ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन लोगे तो मुझे थोड़ा सा जो आप लोगों की बेओ 650 आते हैं ना वो लुक्स के मामले में थोड़ी अच्छी लगती है। बट थोड़ा सा अगर आप ओल्ड स्कूल जाना चाहते हो तो बीएसए की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो बीएसए के अंदर आपको 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। लगभग 45.6 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। वहीं अगर आप अदर हैंड BS 650 को देखोगे सो बेसिकली इस बाइक के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको 648 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो कि ऑयल कूल के साथ आता है। अब यहाँ पर दोनों ही बाइक्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लाइक बीएसए के अंदर सिंगल सिलेंडर मिल रहा है बट बेयर के अंदर आप लोगों को जो ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा, ऑयल कूलर आता है। एंड वहीं अगर आप बीएसए को देखोगे तो लिक्विड कूल्ड आता है। सो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो 46.8 bhp का पावर बेयर 650 जनरेट करती है एंड 56.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को बेयर 650 में मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई 1 से 1.5 bhp का जो हो डिफरेंस आपको मिलेगा एंड टॉर्क भी देखोगे तो 1 से 1.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हो आपको बेयर 650 के अंदर ज़्यादा मिलता है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप लोगों को हल्का फुल्का पावर ज़्यादा चाहिए तो आप डेफिनेटली बेयर 650 की तरह जा सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ कि वेट वाइज भी जो हो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक्स को देखोगे सो बीएस से आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स जो हो ऑफर करती है, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई 650 सीसी की बाइक है, एटलीस्ट 6 स्पीड गियर बॉक्स तो होना चाहिए। बट वहीं बेयर 650 क्या है कि 6 स्पीड गियर बॉक्स देती है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन जो हो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, हाई स्पीड जो हो आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएगी। सो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी अगर मैं फीचर्स वाइज बात करता हूँ तो दोनों ही बाइक्स जो हो काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। बीएसए के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, स्पोक व्हील, यूएसबी चार्जर जैसी चीज़ें मिलती है। बट बेयर 650 जो हो फीचर्स के मामले में थोड़ी सी एडवांस रहने वाली है। लाइक इस बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप के साथ साथ टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो देखने में काफ़ी सुंदर है। मतलब ऑब्वियसली डिजिटल के मुकाबले टीएफटी जो हो थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगता है। डुअल चैनल एबीएस हो गया, गियर इंडिकेटर, एडजस्टेबल लिवर्स, मोड्स हो गए, हैजार्ड लाइट हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ये सारे के सारे फीचर्स जो हो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट हाँ हल्का फुल्का डिफरेंस जो हो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो वो एक चीज़ देख लेना। बाकी अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। तो बीएस से आप लोगों को 110, 80, 90 इंच के जो हो फ्रंट टायर ऑफर करती है एंड वहीं अगर आप रियर में देखोगे तो 150, 70, R70 इंच के जो हो रियर टायर मिलते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप बेयर 650 से कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि बेयर 650 के अंदर आपको 80, 90, 19 इंच के जो हो फ्रंट टायर, 140, 80, 70 इंच के जो हो रियर टायर मिलते हैं। सो यहाँ पर एक एक सेक्शन जो हो बड़ा टायर आपको बीएसए के अंदर मिलेगा। सो ऑब्वियसली भाई देखो थोड़ा सा बड़ा टायर रहता है। सो 19-20 का फर्क तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बीएसए जो हो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा जो हो आप लोगों को टायर ग्रिप जो ऑफर कर रही है। सो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बाइक जो हो 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड रियर में अगर आप जाओगे तो भाई 255 mm की जो हो ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर्स के साथ बीएसए आप लोगों को बाइक ऑफर करती है। एंड वहीं अगर आप लोग बेयर 650 को देखोगे तो वो आपको 270 mm की डिस्क ऑफर करती है। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे सो डेफिनेटली बेयर 650 की जो
ब्रेकिंग है वो हल्की सी थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगने वाली है अगर आप BS6 के कंपैरिजन में देखते हो, बिकॉज वहाँ पर आपको 255 mm मिल रही है, यानी कि लगभग 15 mm जो हो बड़ी BS 650 के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स है। एंड ब्रेकिंग के मामले में तो भाई देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो कर रहा है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो हो डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हो तो BS से जो है वो आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में एंड रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स ऑफर करती है। बट वहीं अगर आप BS 650 को देखते हो तो इसको प्लस पॉइंट का मिल जाता है कि आपको USD सस्पेंशन एंड उसी के साथ साथ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेरा कहना है कि भाई देखो USD होने की वजह से क्या है ना कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी रियर सस्पेंशन दोनों के देखोगे तो भाई थोड़े से हार्डर साइड आप लोगों को डेफिनेटली लग सकते हैं, मतलब प्रॉपर पिलियन कंफर्ट के लिए उतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा जो मेरे को लगता है, तो वो एक चीज़ देख लेना। बाकी फ्रंट में BS में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है तो ये हो सकता है कि आप लोगों को पसंद भी आए ना भी आए। वैसे तो इंडियन रोड्स के हिसाब से भाई जो हो टेलीस्कोपिक ज़्यादा बेटर होते हैं। सो ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के डायमेंशंस के बारे में कि यहाँ पर डायमेंशंस में क्या चीज़ें देखने को मिलती है एंड डायमेंशंस में आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ BS को अगर आप देखोगे तो ये बाइक जो हो सिर्फ और सिर्फ 208 किलो की है, मतलब 208 किलो का इस बाइक का वेट रहने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप लोग BS 650 को देखोगे तो वो 216 किलो का वेट करेगी, मतलब 8 किलो का डिफरेंस मिलेगा। एंड पावर टू वेट रेशियो देखोगे तो ऑब्वियसली BS का काफ़ी बढ़िया है। सो ये बाइक जो हो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन जो दे सकती है। सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो BS से आपको 820 mm की जो हो भाई सीट हाइट ऑफर करती है एंड 187 mm का जो हो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। BS 650 को देखोगे 830 mm की जो हो सीट हाइट मिलती है एंड 184 mm का जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या निकल करके आता है। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट राइडर हो तो हो सकता है कि BS को जो हो चला पाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो, बिकॉज 10 mm जो हो आप लोगों को सीट हाइट कम मिलती है। बियर को देखोगे तो उसमें थोड़ा सा लंबा बंदा रहेगा ना तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस में कितना डिफरेंस है, सो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3 mm का डिफरेंस है। BS से थोड़ी सी ज़्यादा जो हो ऊंची होगी तो हल्का फुल्का जो है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज आप लोगों को और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। नाउ माइलेज के बारे में बात करते हैं एंड फ्यूल टैंक के बारे में। सो दोनों बाइक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो BS से आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है, जहां पर माइलेज ऑब्वियसली एक 650 cc का इंजन लेकर के चल रहे हो तो 20 से 25 के बीच में ही आपको एवरेज मिलेगी। BS 650 को देखोगे तो माइलेज सेम है, बस यहाँ पर फ्यूल टैंक जो हो थोड़ा सा बड़ा है, 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक है तो ऑलमोस्ट आप लोगों को जो है मान लो 1.5 लीटर जो हो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक मिलेगा। सो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हो आप लोगों को मिलेगा। सो ये सभी चीज़ें देख लेना। वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट दोनों बाइक 650 cc हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। बट लिक्विड कूल होने की वजह से क्या है कि इंजन थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा BS का। बट वहीं पे क्या है BS 650 जो हो ट्विन सिलेंडर इंजन है तो भाई साउंड जो है वो और ज़्यादा कमाल की निकालेगी। सो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से बाइक जो हो हमें लेनी कौन सी चाहिए। सबसे पहली चीज़ BS को देखोगे तो 3 मॉडल जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 3,75,000 रुपये ऑन रोड से स्टार्ट होकर के 3,92,000 रुपये तक जो है इस बाइक की प्राइस चली जाती है। वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखोगे तो उसके लिए भाई आप लोगों को जो सबसे पहला वेरिएंट है ना उसके लिए भी 4,27,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उसी के साथ टॉप मॉडल जाओगे तो 4,51,000 रुपये का पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, अगर मैं टॉप से टॉप मॉडल के बारे में बात करूँ सो कम से कम आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 45 से 50,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। सो भाई ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप लोग 45 से 50,000 रुपये जो हो वो ज़्यादा लगाना चाहते हो या फिर बचाना चाहते हो। बिकॉज जब इतनी बड़ी बाइक ले रहे हो तो मुझे लगता नहीं है कि बजट का कोई इशू होगा। सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग एक ऐसी बाइक चाहते हो कि भाई मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना है, थोड़ा सा टायर जो हो ज़्यादा अच्छे हो, वेट जो हो थोड़ा सा कम रहे एंड उसी के साथ कम प्राइसिंग में जो हो मैं बाइक चाहता हूँ तो आप लोग BS की तरफ जा सकते हो। बट वहीं अगर आप लोगों के मन में चलता है कि नहीं भाई ट्विन सिलेंडर इंजन जो है उसकी बात ही अलग है, मुझे वो चाहिए, थोड़ा सा भारी बाइक रहेगी तो क्या हो गया एंड थोड़ा सा कॉस्ट जो हो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, सो उस कंडीशन में जो हो BS 650 की तरफ जा सकते हो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ निकल करके आती है, ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड का नाम चलता है भाई, सो कहीं ना कहीं लोग जो हो ज़्यादा भरोसा करते हैं तो BS 650 की तरफ जो हो आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होंगे। BS के साथ नई कंपनी है तो भाई क्या है कि नई नई बाइक्स आ रही हैं तो थोड़ा बहुत जो हो कस्टमर सर्विस में आप लोगों को फीडबैक जो है अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। ये था पूरा वीडियो। बाकी आप इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक को चूज़ करोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।